तो अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। सो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, लॉन्ग जिंग और लॉन्ग एरू ये रेजिडेंस में आते हैं और सीनियर सिस्टर को लॉन्ग एरू से शादी करने के लिए कहते हैं, जहाँ पर लुफन उन सभी को धमकी देता है और कहता है पहले अपनी शक्ल तो देख ले। ये देखते लॉन्ग जिंग उससे कहता है, छी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सेकंड ब्रदर से ऐसे बात करने की। यहाँ पर सीनियर सिस्टर घबरा रही होती है तो लुफन कहता है, चिंता मत करो सीनियर सिस्टर, मैं उन्हें तुम्हें फिर से परेशान करने के लिए नहीं दूंगा। ये देखते सीनियर सिस्टर लुफन को गले लगा लेती है और उन लोगों से कहती है, वाह ये लोग इतनी बड़ी फोर्स लेके आए हैं, आखिर मेरे जैसे कमजोर लड़के क्या ही कर पाएगी। ये देखते हुए लुफन भी शर्माने लगता है। सीनियर सिस्टर लुफन से कहती है, तुमने सुना ना उन्होंने क्या कहा, वो न सिर्फ ये की टेरिटरी को चाहते हैं बल्कि ये लोग मुझे भी चाहते हैं। तो लुफन उससे कहता है, ठीक है चलो मैं इन्हें देखता हूँ। वैसे हाँ ये दोनों नाटक कर रहे हैं। वेल ये देखते हुए इरू काफी गुस्सा होता है कि अब तुम हमें देखोगे और तुम ऐसा इसलिए करने वाले हो क्योंकि तुम उसका बॉय टॉय हो, है ना। हम नोबल फैमिलीज के बीच इंटरफेयर करने का तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। तो सीनियर सिस्टर कहती है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, नोबल फैमिलीज की मैटर्स प्रॉपर रूल्स में बेस्ड है और ये फैमिली के हायर के रूप में मैं ये डिक्लेयर करती हूँ कि लुफन वो हमारे नोबल डिस्प्यूट के अंदर यही फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। ये सुनते हुए एरू कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है। तभी सीनियर सिस्टर लुफन को एक कुर्सी में बैठा देती है और कहती है, आज से ये फैमिली के हेड के रूप में काम करेगा। अब तो ये बीच में इंटरफेयर कर सकता है ना। ये जो सीट है ये रेजिडेंस की मेन सीट है। ये देखते हुए लॉन्ग जिंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है। ये कैसा मजाक है, तुमने यही फैमिली को उस बदमाश को सौंप दिया, ऐसा कैसे कर सकते हो। तो एरू कहता है, लॉन्ग जिंग चुप रहो, मैं ऐसे देखता हूँ। वह आगे बढ़ते हुए हंसते हुए कहता है, तुम इस सीट में इसलिए बैठ रही हो क्योंकि उसने तुम्हें बैठने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि मिस यही तुम्हें बहुत ही ज्यादा चाहती है। ये सुनते हुए लुफन कहता है, इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। लॉन्ग फैमिली में जो ऑथोरिटी को होल्ड करता है उससे कहो कि वो आकर मुझसे बात करे। ये सुनते हुए लॉन्ग जिंग कहता है, सेकंड ब्रदर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या हमें एंसेस्टर को यहाँ पर बुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अभी हेड है तो हमें एंसेस्टर को बुलाना चाहिए। उसकी बात सुनते हुए एरू काफी ज्यादा गुस्सा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, परंपरा ये भाड़ में जाए, सब लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुनते हुए सभी लोग घबरा जाते हैं। वो अपनी पावर अनलीश करते हुए कहता है, मिस यही आपके लिए मेरा प्यार ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका यूज आप मुझे इंसल्ट करने के लिए करो, इसलिए अब मुझे तुम सभी को सबक सिखाना ही होगा। मैं कभी भी लेडीज पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अब मुझे ऐसा करना ही होगा। अब आपका ये सुंदर चेहरा ये शायद उतना सुंदर ना रहे। ये सुनते हुए सीनियर सिस्टर काफी गुस्सा होती है। तभी लुफन उसे शांत रहने के लिए कहता है और सीनियर सिस्टर से कहता है कि सब कुछ लुफन पर छोड़ दे। एरू ये देखते हुए कहता है, क्योंकि तुम जूनियर हो और हम नोबल फैमिली से हैं, तो मैं इसलिए 3 गिनती गिनूंगा। अगर इससे पहले तुम यहाँ से भाग जाते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो लुफन उससे कहता है, तुम्हारे रूल्स के अकॉर्डिंग अगर 3 गिनती गिनने के बाद भी तुम जिंदा रहो तो मैं सच में इस वेस्टर्न फ्रंटियर को छोड़ दूंगा और यहाँ तक कि यही फैमिली के सीट को भी छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ पीछे से लॉन्ग जिंग आराम से कहता है, सेकंड ब्रदर सावधान रहना, उसके पास ब्लैक ड्रैगन है। ये सुनते हुए एरो से कहता है, बकवास करना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक 4th ईयर का डायमंड मॉन्क 20,000 डिफेंस के साथ उसे संभाल नहीं पाऊंगा। वो आगे बढ़ता है और लुफन से कहता है, बच्चे मैं अपनी बात को बदलता हूँ और इस बार अगर तुम 3 गिनती गिनने के बाद भी जिंदा रहते हो तो ये फैमिली का सारा कर्ज माफ हो जाएगा। मैं तुम्हें क्लाउड एज माउंटेन और ये लेडी इसे भी दे दूंगा। तो लुफन उससे कहता है, तो फिर ठीक है, मैं अब होल्ड बैक नहीं करूंगा। इसी के साथ वो उल्टी गिनती गिनने लगता है। ये देखकर लॉन्ग जिंग कहता है, देखो ये तो हिल भी नहीं रहा, ये काफी घमंडी है। लुफन यहाँ पर गिनती गिने जा रहा होता है, जहाँ पर ये देखते हुए एरो मनीवन कहता है, पहले मैंने हुआंग फैमिली के एंसेस्टर से 3 टैंक स्किल को झेला है और मेरे ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आया। तो अगर एक ड्रैगन का हिट मुझे लग भी जाए तो अभी कुछ नहीं होगा, मैं इस आदमी को खत्म कर दूंगा। तभी जैसे लुफन एक गिनती तक पहुंचता है वैसे ही वो एक प्रेशर रिलीज करता है, ये मानो जैसे कि एक हवा का झोंका हो। सभी लोग ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन इस अटैक से कुछ भी नहीं होता। सभी लोग जोरों से हंसने लगते हैं। लॉन्ग जिंग कहता है, क्या तुम हमें पागल बना रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम बच्चों की तरकीब कर रहे हो, इस समय एक स्क्रैच भी नहीं आएगा। इस तरह की तरकीब करना बंद करो, ऐसा लग रहा है कि तुम पैर हिलाने से भी डर रहे हो। उसकी बात सुनते हुए सीनियर सिस्टर गुस्सा होते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन लुफन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेता है। सीनियर सिस्टर इसकी बातों पे ध्यान मत दो। दूसरी तरफ लॉन्ग जिंग अपने ब्रदर को हिलाते हुए कहता है, ब्रदर मैंने सही कहा है ना। तभी अचानक से एरो ने जो पेंडेंट पहना था वो नीचे टूट के गिर जाता है।
जहाँ पर लूफन कहता है ये बैटल ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि काफी सारे छोटे छोटे स्प्लैशेस एरो को काट देती है और उसे मार देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर पड़ता है। ये देखते हुए बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। लॉन्गजिंग कहता है नहीं सेकंड ब्रदर, ये क्या हो रहा है, जल्दी से कोई मेरे सेकंड ब्रदर को बचाओ। सभी लोग ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं यंग मास्टर हम उन्हें नहीं बचा सकते, सेकंड मास्टर वो तुरंत ही मर चुके हैं। लॉन्गजिंग की ये देखते हुए फट जाती है, असंभव, उसने ऐसा कैसे किया। लूफन तो हिला भी नहीं, आखिर उसने मेरे सेकंड ब्रदर को कैसे मारा। सभी लोग ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं तुमने हमारे सेकंड मास्टर को मारने की हिम्मत कैसे की, चलो सभी लोग मिलकर उसे मार डालते हैं। और सभी लोग ये कहते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखते लॉन्गजिंग घबरा जाता है। वो कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ऐसा करना बंद करो, क्या तुम लोग मरना चाहते हो। लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। सभी लोग काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं और लूफन के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए सीनियर सिस्टर कहती है लूफन एक को जिंदा छोड़ दो ताकि मैसेज उनके फैमिली तक पहुंच सके। लूफन कहता है बिल्कुल, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। और इसी के साथ वो एक चुटकी बजाता है और काफी सारे स्लैशर्स का यूज करते हुए उन सारे के सारे लोगों को मार डालता है सिवाय लॉन्गजिंग के। और ये सीन कहीं दिखला दिखला लग रहा है, ये सुकुना का अटैक जैसा लग रहा है। वेल ये सब देखते लॉन्गजिंग काफी घबरा जाता है, सब कुछ खत्म हो गया, सारे लोग मर गए। तभी लूफन आगे बढ़ते हुए कहता है तुम तो अपने लॉन्ग फैमिली के रूल्स के बारे में काफी कह रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, तुम्हारे ये नौकर भी तुम्हारी बातों को मानने से इनकार करते हैं, क्या तुम इन्हें कंट्रोल में भी नहीं रख सकते। तो अब बताओ लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर आखिर वो कौन है जो कि अपने पैर हिलाने से भी घबरा रहा है। तो लॉन्गजिंग उसके पास आते हुए कहता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं तो बस अपने सेकंड ब्रदर को फॉलो कर रहा था। तो लूफन दूर हटते हुए कहता है अपने इन गंदे हाथों को दूर रखो, वैसे भी मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लॉन्ग फैमिली के पास वापस जाओ और लास्ट टाइम की तरह एक मैसेज डिलीवर करो। ये देखते हुए वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, मेरी जान बख्शने के लिए थैंक यू। तो लूफन बाहर जाते हुए कहता है तुरंत अपने लॉन्ग फैमिली के पास वापस चले जाओ और उन्हें ये बताओ कि 3 दिनों के अंदर उन्हें यही फैमिली के रिसोर्सेज लौटाने होंगे और सारा का सारा टेरिटरी यही फैमिली को सौंपना होगा। और हाँ ऑफ कोर्स यही फैमिली तुम लोगों के लिए छोटा मोटा प्लेस भी छोड़ देगी, तो चिंता मत करना। और अब से लॉन्ग फैमिली को यही फैमिली को एनुअल ट्रिब्यूट ऑफर करना होगा और यही फैमिली के सामने झुकना होगा। और अगर वो 3 दिन में मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं लॉन्ग फैमिली को खत्म कर दूंगा, क्या तुम मेरी बात समझे। तो लॉन्गजिंग झुकते हुए कहता है मैं समझ गया, मैं आपकी हर बात मानूंगा। ये देखकर सीनियर सिस्टर अपने गार्ड से कहती है जाओ और उसे बाहर फेंक दो। तो उसके जो गार्ड होते हैं वो लॉन्गजिंग को बाहर फेंक देते हैं और उससे कहते हैं लॉन्ग फैमिली के कुत्ते अब निकल यहाँ से, यही है लॉन्ग फैमिली का अंत जो कि वो डिजर्व करते थे। ये देखते लॉन्गजिंग मन ही मन कहता है मैसेज तो मैं जरूर पहुँचाऊंगा। लेकिन लूफन ने तुरंत मेरे ब्रदर को मार डाला और काफी सारे लोगों को मार डाला। ये सिर्फ कुछ ही सेकंड की बात थी, आखिर मुझ पर कौन यकीन करेगा, आखिर उसने ये कैसे किया लूफन, आखिर उसने कौन सा स्किल इस्तेमाल किया। वो गार्ड नोटिस करता है कि वो अभी भी यहाँ पर ही है, लेकिन यहाँ पर लॉन्गजिंग वो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो तो चेयर से उठा भी नहीं था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कुछ भी नहीं देख पाया। तभी वो गार्ड चिल्लाते हुए कहता है अबे तू अब भी यही है क्या, तू मरना चाहता है क्या, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, निकल जा यहाँ से। जो कि सुनते हुए वो उनकी तरफ देखता है, लेकिन उसकी नजर किसी और चीज पर जाती है और वो घबराते हुए वहाँ से निकल जाता है। सारे गार्ड्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉन्गजिंग भागते हुए कहता है मैंने से देखा, ये चीज ये पहले से ही यहाँ पर थी। इसी के साथ हम देखता है कि उसके पीछे वही ड्रैगन होता है, यानी कि शैडो ड्रैगन किंग, जो कि इनविजिबल होते हुए वहाँ पर बैठा है। इसी के साथ हमें आधे घंटे बाद वेस्टर्न फ्रंटियर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूतियन अपने बाकी साथियों के साथ ये रेजिडेंस की तरफ बढ़ रहा होता है। उसका साथी उससे कहता है एंसेस्टर से ये पता चला कि लॉन्ग फैमिली ने आज काफी सारे 3rd टियर के सर्वेंट्स को वहाँ पर भेजा था, तो यंग मास्टर हुआंग क्या हम इसके लिए काफी है। तो हुआंग यूतियान कहता है हाँ वो सिर्फ लेवल 60 और 70 के ड्रंकार्ड्स थे और कुछ नहीं, इसकी बात ना करो तो यही बेहतर होगा। तभी उनके सामने से कोई काफी तेजी से आ रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि लॉन्गजिंग है, जो कि देखते हुआंग यूतियान में बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। हाँ लॉन्गजिंग आखिर ये क्या कर रहा है। सभी लोग उसे देखते हुए काफी हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं देखो उसकी हालत को तो देखो, ये कितना ज्यादा पैथेटिक है, ऐसा लगता है कि नोबल फैमिलीज के कॉन्फ्लिक्ट ने उसे डरा दिया। सभी लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हुआंग यूतियान उसकी हालत को नोटिस करता है और सभी लोगों से कहता है सभी लोग सफर पर ध्यान दो, हम यही फैमिली की तरफ फुल स्पीड से बढ़ेंगे। ये सुनते हुए दूसरा पर्सन हैरान होता है यंग मास्टर हुआंग आखिर अचानक इतनी जल्दी क्यों। जहाँ पर यूतियन कहता है लॉन्गजिंग की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी, ये देखकर मुझे बुरा लगा, ऐसा लगता है कि ये सफर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है।
और आधे घंटे के अंदर ही वो ये फैमिली के कोर्टयार्ड के सामने आ जाते हैं। गार्ड उन्हें देखते हुए कहता है तो वांग फैमिली भी यहाँ पर परेशान करने के लिए आ गई है। तो दूसरा गार्ड कहता है चुप करो, आराम से कहो और जल्दी से मिस ये को इन्फॉर्म करो। तब यूतियान आगे बढ़ता है और उनसे कहता है तुम दोनों को कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं पर्सनली मिस ये को ढूंढ लूंगा। ये कहते हुए वो अपने स्किल को यूज करता है और उन्हें मारने लगता है। ये देखते हुए वो जो बाकी के गार्ड्स होते हैं वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। मिस ये प्लीज हमें बचाइए, वांग फैमिली वो हमें मार रहा है। ये देखते हुए यूतियान उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक अटैक पड़ता है, लेकिन वो उसे बहुत ही इजीली काउंटर कर लेता है। तभी सीनियर सिस्टर वहाँ पर आती है और उससे कहती है दिन के उजालों में तुम यहाँ आकर हमें मारने की हिम्मत कर रहे हो वांग यूतियान। ऐसा लगता है कि तुम्हारा नोबल फैमिली ये और भी ज्यादा बेकार होती जा रही है, और चूंकि तुमने सबसे पहले कदम उठाया है तो इसलिए बातचीत का कोई मतलब नहीं है, अब होगी तो सिर्फ लड़ाई। और ये कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वांग यूतियान अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। मेरे हाथों से बुरी तरीके से पिटने के बाद तुम अभी भी मुझ पर अटैक करने की हिम्मत करते हो। मिस ये तुम बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम पहले की मार भूल गए हो, अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसी के साथ उसके साथ ही भी सीनियर सिस्टर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से लॉन्ग इरू आता है और वहाँ पर एक धमाका करता है। ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पर छत पे बैठे हुए लूफेन हंस रहा होता है और कहता है उन सबको मार डालो इरू। इसी के साथ हम देखते हैं कि लॉन्ग इरू अब एक फॉलन कॉप्स बन चुका है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होती है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।